यशपाल जी के बच्चे कैसे हैं, क्या कर? जो हमारे बड़े भाई की सबसे छोटी बेटी संगमित्रा है, तो वो मुझसे सवाल करती है, नो चाचा जी हमारे पिताजी कहाँ हैं। तो अब हम मुझसे ये कहते हैं, बेटा आपके पिताजी बहन जी की रैलियों में गए हैं। देखिए हम उसको दिलासा देते हैं, लेकिन वो हमसे क्या कहती है उसके बाद, जब हमसे कहते हैं कि बहन जी की रैली में गए, नो चाचा जी मैं भी चलूँगी। रोने के बाद काफ़ी देर रोती है। अब बहुजन समाज पार्टी की रैलियां अपनी भीड़ के लिए जानी जाती हैं और उसमें एक जो पहचान कॉमन के रूप में नजर आती है वो ये बैनर है। और ये बैनर हापुड़ से यशपाल अभी तक चलाते रहे और कोविड के दौरान उनकी मौत हो गई और उसके बाद उनके भाई ने ये जिम्मेदारी संभाली है। हम उनसे बात करेंगे। बहुजन समाज पार्टी की रैलियों में आप हमेशा जाते हैं, ऐसा क्या आपको बहुजन समाज पार्टी से मिलता है या क्या आपको बहुजन समाज पार्टी दे रही है कि आप हर रैली में जाते हैं, मिस नहीं करते? देखिए, ना ही तो मुझको बहुजन समाज पार्टी से कोई पैसा मिलता है, ना ही किसी कार्यकर्ता से, किसी अधिकारी से कोई पैसा मिलता है। यह मिशन है मेरे बड़े भाई यशपाल गौतम जी का, जो इसको 30 साल उन्होंने मेरे बड़े भाई ने चलाया और आज उनके स्वर्गवास होने के बाद मैं इस मिशन को आगे ले जा रहा हूँ। देखिए, एक मिशन है डॉक्टर B.R. अम्बेडकर बाबा साहब जी का, माननीय काशीराम जी का, और अब इसको बहन जी चला रही हैं। देखिए, हमारे महापुरुष डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब हमारे बीच नहीं रहे, माननीय काशीराम हमारे बीच नहीं रहे। हमारी एक लौती नेता बहन कुमारी मायावती जी हैं। अगर हमने अपनी बहन कुमारी मायावती जी को खो दिया तो हमारे बीच में हमारा कोई नेता नहीं रहेगा। मेरा मानने का ये वो है। आप इसके अलावा क्या करते हैं? घर का खर्च कैसे चलता है? देखिए, घर की खर्चे का सर, देखिए मैं तो एक ऑलराउंडर आदमी हूँ। जैसे पल्लेदारी भी कर लेता हूँ, ठेला भी चला लेता हूँ, झाड़ू पोछे का काम भी कर लेता हूँ। ऑलराउंडर में देखिए सभी काम आते हैं, जो मिल जाता है वो कर लेता हूँ। मेरे घर के सामने मंडी है, वहाँ पे मैं ठेला भी चला लेता हूँ, पल्लेदारी भी कर लेता हूँ। आप यशपाल शर्मा जी को लेकर के कई बातें होती हैं, माफ कीजिएगा, गौतम जी को लेकर के, और कहा जाता है कि उनकी मौत के बाद बहुजन समाज पार्टी के नेताओं ने घर नहीं पहुंचा, हाल चाल नहीं जाना। इस बात में कितनी सच्चाई है? देखिए, ये सच्चाई है। सच्चाई क्या है मैं बताता हूँ। देखिए, ये बिल्कुल गलत अफवाह फैला रखी है कि बहुजन समाज के लोग हमारे घर नहीं पहुँचे। मैं खुद यशपाल गौतम जी का छोटा भाई हूँ। मैं आंखों देख के हाल बताता हूँ। हमारे यहाँ ससमुद्दीन रायन जी गए थे, उनके पीछे करीब 40 गाड़ियों का काफिला था जो हमारे यहाँ पर मिलने गए थे। और अपने हापुड़ के नेता भी हैं, काफ़ी लोग हैं। जैसे जैसे जिसको पता चलता रहा वो हमारे पास जाते रहे। 3 महीने तक हमारे यहाँ से किसी नेता का, किसी उसका, हर कोई आना जाना लगा रहा सभी का। ये अफवाह फैला रखी है सर। बहन जी ने कोई आप लोगों को मैसेज भिजवाया हो? देखिए, बहन जी का मैसेज अभी तक तो हमारे पास नहीं है, लेकिन जो होगा बहन जी के हाथों में होगा और हमारे बच्चों के हाथों में होगा। इस चीज़ का हमारी नॉलेज में नहीं है। यशपाल जी के बच्चे कैसे हैं, क्या कर रहे हैं? देखिए, उनकी 3 बेटियां हैं। एक सच्चाई बताना चाहता हूं मैं आपको, जो हमारे बड़े भाई की सबसे छोटी बेटी संगमित्रा है, तो वो मुझसे सवाल करती है, नो चाचा जी हमारे पिताजी कहाँ हैं। तो अब मुझसे ये कहते हैं, बेटा आपके पिताजी बहन जी की रैलियों में गए हैं। देखिए, हम उसको दिलासा देते हैं, लेकिन वो हमसे क्या कहती है उसके बाद, जब हमसे कहते हैं कि बहन जी की रैली में गए, नो चाचा जी मैं भी चलूँगी। रोने के बाद काफ़ी देर रोती है। अब जैसे मैं भी अपने घर से आया हूँ, उसने मेरे को पकड़ लिया, काफ़ी देर तक रोई, फिर चुप नहीं होती है वो, काफ़ी देर तक सिसकती है, रोती है, पूरी पूरी रात रोती है। यही हाल है तीनों बेटियों का, उनके तीनों बेटियों का। छोटी बेटी कितनी बड़ी है? छोटी बेटी तो 5 साल की, 6 साल की है सर। अच्छा, वो उसको अभी भी लगता है कि पापा गए हुए हैं और बहन जी की रैली से एक दिन वापस आएंगे? हाँ, देखिए सर, उसको जैसे हमने दिलासा दे रखा है कि आपके पिताजी बहन जी की रैलियों में गए हैं, वो आ जाएंगे, मैं मिलने जा रहा हूँ। तो मुझसे जैसे मैं बहन जी की रैली में जाता हूँ तो मुझसे कहती है, बेटी मैं भी चलूँगी आपके साथ। तो हम उसकी बताइए क्या उदय दिलासा। आप हापुड़ से आते हैं, सहारनपुर मंडल लगता है, वहाँ से चंद्रशेखर भी आते हैं और चंद्रशेखर लगातार बहन जी से गुजारिश करते रहे कि गठबंधन में शामिल कर लें, लेकिन उन्होंने नहीं सुनी। कितना प्रभाव डालेंगे चंद्रशेखर? देखिए, चंद्रशेखर एक अच्छा नेता है, हम भी मानते हैं, संघर्षवादी नेता है, हम भी मानते हैं, लेकिन जो वोट बहुजन समाज पार्टी का वो बहन कुमारी मायावती जी के साथ है, वो चंद्रशेखर से हमारी वोटों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। वो सीएम योगी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, आप उनके डिसीजन को कैसे देखते हैं? ये है सब एक दिखावा है, पत्रकार मीडिया को अपनी तरफ खींचने का दिखावा है। सब सीएम योगी के खिलाफ लड़े चाहे मोदी के खिलाफ लड़े। अभी कुछ दिन पहले उन्होंने गोरखपुर से लड़ने का ऐलान किया था, फिर उसके बाद कुछ और चेंजिंग हुआ, मैं वहाँ से चुनाव लड़ूंगा। अब पीछे आपने देखा कि जैसे अखिलेश के पास रोते रहे 5 सीटों के लिए, कभी 3 सीटों के लिए, कभी 1 सीटों के लिए। ये सब एक ड्रामा है, दिखावेबाजी है। ये हमारे बहुजन समाज को, पार्टी को मजबूत
करने का वो नहीं है। ये सब एक षड्यंत्र रचा जा रहा है आरएसएस का, बीजेपी वालों का। ये सब इनका एजेंडा है, चंद्रशेखर आजाद। आमतौर पे लोगों के जहन में सवाल है और कई बार सवाल खड़े भी होते हैं और वो उसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। कहा जाता है कि बहन जी सत्ता में आती हैं, सत्ता के लिए वो भारतीय जनता पार्टी से भी मिल सकती हैं। आप लोगों को क्या लगता है कि आप लोगों के भी मन में ये शंका है? देखिए, मैं आपको एक चीज़ क्लियर बता देना चाहता हूँ। बहन जी ने मेरे को क्लियर साफ तौर कह दिया है कि मैं बीजेपी के साथ नहीं जाऊँगी, अपनी राजनीति संन्यास ले लूँगी। और बताइए, इतने बड़े महापुरुष जब इतनी बड़ी 10 बार कह चुके हैं कि मैं बीजेपी के साथ नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी तो नहीं जाऊंगी, तो वो भी एक महापुरुष हैं। उनकी जुबान का, उनकी बातों का सब जनता को विश्वास करना पड़ेगा। बहन जी बीजेपी में नहीं जाएंगी, चाहे बीजेपी से राजनीति से अपना संन्यास ले लें। अंतिम सवाल है सतीश जी, 2 चरणों का चुनाव हो चुका है और आपकी तरफ का चुनाव हो चुका है, क्या लग रहा है बीएसपी की क्या स्थिति है? देखिए, हमारे यहाँ पर एक तो 59 सीटों पर चुनाव हुआ है, एक 58 सीटों पर चुनाव हुआ है। देखिए, जहाँ तक मेरा अनुमान है 117 सीटों पर चुनाव हो चुका है और इनमें करीब करीब बहन जी की 80 सीटें मान के चलना आप लोग। 80 सीट चाह रहे हैं? हाँ जी, इनमें 117 सीटों में 75-80 के बीच में सीटें मान के चलना अपनी, और बहन जी तो फुल बहुमत सरकार बनाई जा रही है। क्या लगता है कि ये 80 सीटों का आप जो ये आंकड़ा बता रहे हैं, ये कैसे ये पूरा कर पा रहे हैं आप लोग? देखिए, जैसे जैसे मैं सभी जगह से बहन जी की रैलियाँ हो रही है, सभी में जा रहा हूँ, सभी जगह में जन सैलाब देखता हूँ बहन जी का। जो बीजेपी ने सर्व समाज के साथ अत्याचार किए हैं, अब सर्व समाज जान चुका है कि बहन जी से अच्छी सरकार कोई नहीं चला सकता, और हर सर्व समाज जानता है कि बहन जी के हाथों में सत्ता देनी चाहिए। और मिशन 2022 में ये जनसैलाब बहन जी को सीएम बनाएगा। अखिलेश जयंत का साथ नहीं प्रभावी हो रहा है क्या? कुछ नहीं हो सकता, अखिलेश जयंत से कुछ नहीं हो सकता। अभी तो उनके गठबंधन में लड़ाई है। अभी आपने भी देखा होगा पीछे कहीं पे सहारनपुर की जन गाजियाबाद मेरठ की तरफ की शायद बात है, उधर से गठबंधन का प्रत्याशी भी आ गया और तुम्हारा जयंत चौधरी का प्रत्याशी भी आ गया। तो बताइए, जनता कहाँ वोट दे? गठबंधन को देगी या अखिलेश यादव को देगी या एक प्रत्याशी को देगी? अखिलेश यही बात कहते हैं। वो कहते हैं कि कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी लड़ाई में नहीं है, उसको वोट दे करके अपना खराब ना करें। आप क्या कहना चाहेंगे? अखिलेश यादव जी जरा 10 मार्च तक रुक जाएं। सपा और भाजपा तो यूपी उत्तर प्रदेश से खत्म ही मानना। आप देख सकते हैं, इसी चीज़ के जन सैलाब को देख सकते हैं। बीजेपी और सपा कुछ नहीं है इस समय। सरकार फुल बहुमत से आ रही है बहन कुमारी मायावती जी की, और 250 प्लस सीटें आएंगी बहन जी की। तो ये हैं सतीश गौतम, जो इस उम्मीद में है कि बहुजन समाज पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार आएगी। उनका ये दावा है और लगातार ये सभी रैलियों में जाते हैं। सतीश गौतम भले नाम और चेहरा नया हो, लेकिन आप इस बैनर को देखिए और आप बहुजन समाज पार्टी की रैलियों को देखते होंगे तो ये चेहरा इस रैली से आप पहचान सकते हैं। हालांकि चेहरा बदल गया है, भाई हैं उनके यशपाल गौतम के, और यशपाल गौतम को लेकर के, उनके परिवार को लेकर के बहुत ही इमोशनल बात उन्होंने कही। उनकी छोटी बेटी आज भी उसको लगता है कि उसके पापा यानी कि जो कोविड में गुजर गए थे, वो बहुजन समाज पार्टी की रैलियों में गए हुए हैं और एक दिन आएंगे। वहीं सतीश गौतम कहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी ने मेरा बहुत साथ दिया है, उसके नेताओं ने साथ दिया है। ये तमाम आरोप लगते रहे कि यशपाल गौतम की मृत्यु के बाद बहुजन समाज पार्टी के लोग वहां नहीं गए, लेकिन सतीश गौतम ने उन अफवाहों पर, उन बयानों पर अपना स्पष्ट रुख रखा है और उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है। सहयोगी दिनेश के साथ सुशील कुमार, डेली इनसाइडर, लखनऊ। यूपी और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए आज ही गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप डेली इनसाइडर।